उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब झनला राहुल गांधी के सदस्यता ला लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो कई ठन मुद्दा में आमने सामने के लड़ाई और विरोधाभास। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के बारे में आज कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम पत्रकार वार्ता में कही कि अब लोकसभा के अध्यक्ष ला तत्काल राहुल गांधी के सदस्यता बहाल करे की कार्रवाई करना चाहिए, जेकर लिए राहुल गांधी संसद में आके अपन बात रख सके। मोहन मरकाम के कहना से कि केंद्र सरकार है रेलवे के विकास के जो बात कहा थे वास्तव में वो रेलवे के एक निजीकरण के ही तरीका है। रेलवे स्टेशन में जब बड़े होटल बन जाही तो मन ला हो सकत है कि बड़े उद्योगपति मन ला चलाए बर सौंप दे जाए। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय आया है। माननीय राहुल गांधी जी का सदस्यता बहाल हो गई। आज संसद भवन में भी पहुंचे हैं। देश की 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर फिर से संसद में अपनी बात रखेंगे और देश की जनता की बात रखेंगे। दोसर कोती मोहन मरकाम के बयान के विरोध करत भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कही कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है वो एक अस्थायी फैसला है। अभी फिलहाल बड़े आदेश पर रोक लगा के सुप्रीम कोर्ट अटके करे है कि राहुल गांधी संसद में अपन बात रख सके। फिर ये मामला में अंतिम फैसला आना भी बाकी है। एक सिद्धि कांग्रेस जो बयान जारी करत है वो जल्दबाजी के बयान हवे। इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, न्यायालयिक व्यवस्थाएं हैं और लोग जब सहमत नहीं हो पाते हैं तो अपील करते हैं, अपील में राहत भी मिलती है। ऐसे हजारों लाखों प्रकरण इस देश के अंदर में है और यही हमारे संविधान की खूबसूरत व्यवस्था है कि लोगों को राहत भी मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। आज वो न्यायालय की जीत में ये कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत हुई है। मुझे लगता है उस दिन सच्चाई की जीत नहीं हुई थी जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था न्यायालय ने, और उस न्यायालय के खिलाफ में जाकर देश के अंदर में आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था। देश के अंदर में मीसा लगा था, लोगों को जेल के अंदर में ठूस दिया गया था, पत्रकारों को जेल के अंदर में ठूसा गया था। उनको तात्कालिक राहत मिली, स्थायी राहत उनको नहीं मिली। वो उस प्रकरण से बरी नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी हड़बड़ कांग्रेस को करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंतिम परिणाम की इंतजार करने की आवश्यकता है। संजय श्रीवास्तव के यह कहने से कि कांग्रेस ऐसे समझा थे कि राहुल गांधी के मामला में सुप्रीम कोर्ट के फैसला से राहुल गांधी की जीत हुई है, जबकि वास्तव में सिर्फ फैसला ला थोड़े समय पर टाले गए है और एक अंतिम सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के असली फैसला आई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। लखनपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा नवा मतदाता मतलब जोड़े पर चलाए जाते मुहिम। लखनपुर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के डहार ले आज नया मतदाता मन ला पार्टी ले जोड़े बर एक अभियान चलाए गए। एक पहली पार्टी के बैठक में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रवाल कहिन की भारतीय जनता पार्टी ला यदि सरकार बनाना है तो नवा मतदाता मन ला जोड़े के प्रयास करना पड़ी। एक बार पाछू 2 अगस्त ले अवैया 30 अगस्त तक के नवा मतदाता मन के नाम जोड़े पर निर्वाचन आयोग के अभियान चल रहे थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ला लक्ष्य दे गए है कि अवैया 15 अगस्त तक के नवा मतदाता मन ला पार्टी के सदस्यता से जोड़े के प्रयास करे जाए, उमन ला मतदाता सूची में नाम जोड़वाए जाए और मतदान करे बर घलो प्रेरित करे जाए। राजेश अग्रवाल के कहना से कि नवा मतदाता मन ही सरकार में बदलाव ला सकते हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा किया जा रहा है। कोई छूट न पाए इसलिए गांव-गांव जाकर संपर्क कर सभी युवाओं को जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। 30 अगस्त तक शासन के निर्देशानुसार 30 अगस्त तक होना है चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, लेकिन हम लोग इसको 15 तारीख तक कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एक पहली भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के बैठक में पदाधिकारी मन की सरकार बदले बर नवा मतदाता मन के विचार ला जानना जरूरी है। यही पाए के भाजपा कार्यकर्ता मन ला नवा मतदाता मन संग जुड़े पर विशेष रूप से प्रयास करे बर कहे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। 9 तारीख के होया विश्व आदिवासी दिवस समारोह की तैयारी ला देखे बर खाद्य मंत्री और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करीन दौरा सरगुजा के। अवैया 9 अगस्त
के छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौका में बड़े कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ए दर के विधानसभा चुनाव ला देखत कांग्रेस सरकार ऐसा प्रयास करत है कि आदिवासी समाज के ज्यादा से ज्यादा समर्थन सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में पार्टी ला मिल सके। यही पाए के 9 अगस्त के कांग्रेस ऐसा तैयारी करत है कि विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम बहुत भव्य ढंग से हो सके। ए विषय में कार्यक्रम के तैयारी करे बर प्रदेश के संस्कृति मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत भगत काली अंबिकापुर पहुँच के सरगुजा जिला में होने वाला आदिवासी महोत्सव के कार्यक्रम के जायजा लीन और अधिकारी मन ला निर्देश जारी करीन। कलेक्टर कुंदन कुमार ला मंत्री हकीहिन की आदिवासी दिवस के समारोह में कोनो किस्म की कमी नहीं होना चाहिए और एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी होना चाहिए। बताया गया है कि ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हो ही और एक कार्यक्रम में आदिवासी मन के विकास पर कोनो बड़े घोषणा करे के भी तैयारी करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला में विशेष अभियान के तहत 268 वारंटी मल्ला करेंगे गिरफ्तार। ये कार्रवाई चुनाव की स्थिति हो थी। प्रदेश भर के पुलिस डहरले इधरी वारंटी और निगरानी शुदा अपराधी मन ला गिरफ्तार करे बर विशेष अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में दुर्ग में घलो अभियान चलाए गिस। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा बताइन कि पाछू एक हफ्ता के अभियान के दौरान 268 वारंटी मन ला गिरफ्तार करे गए है। करीब 2 दिन के अभियान के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्र में अभियान चलाए गिस। एक बार 25 पुलिस अधिकारी मन के विशेष टीम बनाई गई रही से। पुलिस अधीक्षक के कहना है कि वारंटी अपराधी मन ला फिलहाल निर्देश दिए गए है कि चुनाव तक के मन के खिलाफ कोई भी और नया मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, अन्यथा मन के खिलाफ नवा प्रकरण दर्ज करके बड़े सजा दिवाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मणिपुर के घटना के विरोध में लेके कोंडा गांव में 9 अगस्त के मनाया जाही आक्रोश दिवस। सर्व आदिवासी समाज डहारले एदारी विश्व आदिवासी दिवस के मौका में एक आक्रोश रैली निकाले जाही और दिन ला आक्रोश दिवस के रूप में मनाए जाही। कोंडा गांव के गोंडवाना भवन में हुए बैठक में जिला अध्यक्ष बंगाराम सोढ़ी हकीहिन की आदिवासी मन पर मणिपुर में जतेक अत्याचार हुए है वह महिला मन ला निरस्त्र करके सड़क में घुमाए गए है। ऐसा घटना से पूरा देश के आदिवासी समाज नाराज है और आक्रोशित है। यही पाए के एदारी विश्व आदिवासी दिवस के मौका में कोनो समारोह या खुशी के आयोजन नहीं करे जाही बल्कि ये दिन ला आक्रोश दिवस के रूप में मनाया जाही। हम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का एक घटना है, वो है मणिपुर। दूसरा है मध्य प्रदेश, हमारे आदिवासियों के ऊपर पेशाब करके विसर्जन किया जा रहा है। तीसरा है हमारे बस्तर संभाग में जो एर्राबोर के छात्रावास या स्कूल में जो भी हुआ है, और बीजापुर में जो हमारे आदिवासी महिला बाजार से उठाकर उनको बलात्कार किया गया। इस टाइप का आदिवासियों के ऊपर कई घटनाएं हो रही है। इसीलिए जो है हम दुखी हैं हमारे आदिवासी समुदाय, इसलिए अलग ढंग से इस बार जो है आक्रोश रैली करेंगे और हम मंच व्यवस्था भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मंच व्यवस्था नहीं रहेगा क्योंकि मंच में बैठने के लायक हम लोग नहीं हैं। इस सरकार से अभी हम दुखी हैं, सरकार से नाखुश हैं क्योंकि हमारे लिए जो है सरकार कोई भी मांग को लेकर गंभीरता नहीं लिया है। इसीलिए जो है हम सरकार के ऊपर अभी आक्रोश दिखाने वाले हैं। उनका कहना रही कि संयुक्त राष्ट्र संघ डहारले आदिवासी मन के कला संस्कृति जीवन शैली ला संरक्षित करे बर विश्व आदिवासी दिवस मनाए की घोषणा करेगी रही से, लेकिन आज तक के दुनिया के अलग अलग देश में आदिवासी समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ थे ओला खत्म करे के कोनो भी रास्ता भी प्रशासन या सरकार के पास दिखाई नहीं देवत है। यही पाए के आदिवासी समाज ला खुद होके एकजुट होना पड़ी और अपन संघर्ष ला करना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर के कोटराही गांव में हाथी के उत्पात ले हुआ थे फसल नष्ट और जनजीवन घलो होते एकर ले प्रभावित। बलरामपुर शहर के करीब कोटराही गांव में आज हाथी मन के 30-40 जन के दल किसान मन के फसल ला नुकसान पहुंचा दे हवे। गांव के किसान मन बताएं कि करीब 40 एकड़ में लगे खेती ला हाथी मन नष्ट कर दे हैं। एमा धान, मक्का, मौसमी सब्जी और केला के खेती शामिल हवे। 20 किसान मन के खेती ला बहुत ज्यादा नुकसान हो है, बाकी किसान मन के फसल ला कुछ कम नुकसान हो है। किसान मन के कहना है कि ग्रामीण मन रात के ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन ला सूचना दे रही कि हाथी के दल गांव में पहुंचा थे, फिर रात ले सुबेरे तक भी
वन विभाग के कोनो अधिकारी कर्मचारी मन हाथी मन ला खदेड़े बर यहाँ नहीं आइन है। ए विषय में वन विभाग के अधिकारी एसडीओ अनिल सिंह के कहना है कि हाथी के विचरण के सूचना तो कतको गाँव पहले भी मिलत रही थे, फिर हाथी मन अदेक गाँव के बीच में आ जाए रही, एकर अंदाजो मन ला नहीं रही से और एकर बाद भी ग्रामीण और किसान मन ला सचेत करके रखेगी रही से कि यदि हाथी के दल आथे तो ओकर से कैसे बचाव करके अपन खेत खाद और घर ला बचा के रखे जाए। फिर कई बार हाथी मन की संख्या ज्यादा होए ले ये बचाव के उपाय करना मुश्किल हो जाते। परिक्षेत्र वाड्रफनगर के अंतर्गत विगत रात्रि लगभग 40 हाथियों का दल ग्राम कोटराही और पिंडारी से लगा हुआ क्षेत्र में आया था, जो तमर पिंगला सेंचुरी से लगा हुआ है। इसमें लगभग 40 हाथी हैं और ये हाथी का दल अक्सर आते रहता है और पिंडारी और कोटराही गांव के आसपास आकर के कल रात में लगभग 15-16 किसानों का फसल को नुकसान किया है, जिसमें से मुख्य रूप से धान और मक्का है, जिसका आकलन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है कि हाथियों के नज़दीक न आए तथा जब भी अभी हाथियों का मूवमेंट है जंगल की ओर न जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि किसान मन के फसल और नुकसान हो गए है, एकर जिला प्रशासन डहार ले जब अनुमान करे जाही तब उमन के मुआवजा के प्रकरण आगू बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। गरियाबंद के भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज सावन सोमवार के सेती भक्त मन के लगी ताता और भीड़ ताकि जल अभिषेक करे जा सके। सावन महीना के आज 5वां सोमवार के दिन गरियाबंद जिला के विश्व प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग भगवान भूतेश्वर महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करने वाला मन के बिहनिया से ही लाइन लगे रही से। ये विषय में मंदिर समिति के सलाहकार रमेश मेश्राम बताइन कि भूतेश्वर महादेव मंदिर के महिमा पूरा देश के कोना कोना में फैले हवे। यहाँ भक्त मन दूर दूर से आते और अपन मन्नत पूरा करके जाते। कोल्हापुर से एक विशेष दंपति आई थी, उन्हीं ने वो बताया कि महादेव है, वो भी शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती के रूप में एकदम वृद्ध लोग चल नहीं पा रहे थे, उन लोग आए थे। उन लोग यहाँ पूजा अर्चना करके बताए ये महादेव का है ऐसा करके, और उसी समय से फिर यहाँ पूजा पाठ चालू हुई है और बढ़ते क्रम पे है महादेव। इसमें एक आम जनता को मैं बता दूं कि इसमें ऐसा उल्लेख है, ऐसा एक महादेव में है कि जैसे त्रिपुंड हो गया और गंगा जी उनके जो जटा से जो गंगा बहती वो हो गया और प्राकृतिक रूप से ओम खुदा हुआ है। ये उसके कारण से ऐसा शिवलिंग भारत क्या अन्य देश में भी ऐसा शिवलिंग नहीं है और उसके कारण से यहाँ सब मनोकामना पूर्ण हो रही है। उसके कारण प्रदेश से और अन्य प्रदेश से भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आके अपनी मनोकामना पूर्ण करते। दूसर कोती भक्त मन के कहना रही से कि भूतेश्वर महादेव मंदिर में उमन मन पाशु कतकोन बरिस से लगातार जल चढ़ाए बर आवत हैं। उनकर कहना रही से कि भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रताप और आशीर्वाद ऐसन है कि जौन भी यहाँ मन्नत माने जाते वह जरूर पूरा होते। इस भूतेश्वर महादेव को सुनकर हम लोग वहाँ से पैदल यात्रा अपने कांवरिया के रूप में आए थे और यहाँ आकर हमने अपने महादेव शिवलिंग का दर्शन किया, उस पर हमने जल के अर्पित किया और ये बहुत पुरातन धर्म से माना जा रहा है कि इसका वृद्धि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गरियाबंद जिला के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में भूतेश्वर महादेव मंदिर की पहचान पूरा देश के कोना कोना में फैले हुए है। यह एक अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बीजापुर के इंद्रावती नदी में आए बाढ़ में बुहाए मंगलू के अभी तक के कोनो पता साजिश नहीं चल पाए। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के पल्लेवाय के रहने वाला मंगलू पुंडियामी अपन पुत्र बुद्धू तुमनार के साथ साप्ताहिक बाजार में जाए बर निकले रही से फिर बीच में नदी पार करे के स्थिति आई तो ओकर साथ के 6 जन और संगवारी मन पार करके नदी ला तैर करके ओ बार चले गिन। फिर मंगलू पुंडियामी तैरे में कठिनाई की स्थिति नदी ला पार नहीं कर सकिस और ये विषय में भैरमगढ़ के तहसीलदार मोहन साहू बताइन है कि ग्रामीण मंगलू पुंडियामी ला बचाए बर नगर सेना और राजस्व के राहत दल के कर्मचारी मन लगातार प्रयास करत रहीन। फिर नदी के बहाव तेज होए के स्थिति अभी तक के मंगलू के कोनो पता नहीं चल पाए है, जबकि बाकी 6 जन ओखर संगवारी मन तैर के पार निकल गए हैं और मन सुरक्षित बाँच गए। हमें तहसीलदार के कहना है कि अभी भी प्रयास करे जाते कि मंगलू के कोनो सुराग मिल सके, फिर अभी तक कोनो जानकारी मंगलू के विषय में नहीं मिल पाए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बीजापुर जिला के भाषामुड़ा में बिजली के चपेट में आए से एक जन युवक के हो गए मौत।
बीजापुर जिला के बासागुड़ा इलाका में 11 किलोवाट के हाई टेंशन बिजली तार टूट के गिरेले एक चपेट में आए से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गई। बताया गया है कि घायल युवक ला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ओकर हालत अभी फिलहाल खतरा से बाहर है, जबकि जोन युवक की मौत हो गई ओकर शरीर में करंट अतका ज्यादा पहुंच गिरी से कि वो तुरते वही मौका में ही ओकर मृत्यु हो गई। मृतक युवक के नाम वेंकटेश अतकुरी बताया गया है, जबकि घायल युवक के नाम हिमांशु बताया गया है। वेंकट अतकुल 22 साल के रही से और बासागुड़ा के शिविर पारा के निवासी रही से। बताया गया कि गैस टंकी जब वो लेके जावत रही से तभी बाजार ले थोड़ी दूरिया में हाई टेंशन लाइन टूट के ओखर पर गिरे, जेखर से मौका में ही ओखर मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तिरुदा में आज हो इस पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के आखिरी दिवस। देखो हमार खास रिपोर्ट। तिल्दा के हाई स्कूल दशहरा मैदान में पाछू एक हफ्ता ले चलने वाला शिव महापुराण कथा आज सिर आगे। एवं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा ला सुने बर दूर दूर से श्रद्धालु मन बहुत संख्या में रोज आवत रहीन हैं। हर दिन हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त मन कथा सुन के ओकर आनंद लीन और भगवान शिव के आशीर्वाद घलो प्राप्त करीन। ये 7 दिन के दौरान तिल्दा के पूरा नजारा एकदम बदले रही से यहाँ यातायात ट्रेन बस और दूसर सवारी गाड़ी के अतिक भीड़ रहे, जेकर से तिल्दा शहर में मेला लगे है ऐसे लोगन मन ला महसूस होत रही से। लोगन मन कहें कि तिल्दा में अतिक बड़े आयोजन होए से तिल्दा के नाम घलो राष्ट्रीय नक्शा में स्थापित हो गए। खबर की ये कथा के सीधा प्रसारण भी कतकुन धार्मिक चैनल में करेगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये समय प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बोलो तो बिदागरी, जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।